यहाँ तक कि सबसे अच्छे एम्प्लॉयज भी खराब हो सकते हैं। स्क्विड गेम की डॉल के साथ भी यही हुआ। उस दिन फ्रंट मैन ने देखा कि डॉल ध्यान नहीं दे पा रही है, तो ये उसे रिटायर करके एक नई डॉल लाने का वक्त है। तो आखिरकार डॉल को आजादी मिल जाती है, तो वो भाग जाती है। किसे पता कि क्या ही होता अगर ये अजीब कपल ना होता, तो जो कि किंग और क्वीन निकले। उन्हें सच में एक बेटी चाहिए थी। उन्हें तुरंत उससे प्यार हो जाता है और वो उसे गोद लेने की सोचते हैं। चलो देखें आगे क्या होता है। रॉयल रहना जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है और बहुत काम करना पड़ता है। किंग जैक्सन हमेशा बिजी रहते हैं। आज उन्हें पत्थर से तलवार बाहर निकालनी है, हर मंडे की तरह। हाँ, वो ये हर हफ्ते करते हैं, पर उसे निकालने के लिए उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। ये पैकेजिंग काफी लंबे समय से बदली नहीं है। किस्मत से ये सब बदलने वाला है। कैरोलाइन दी डॉल की मदद से ये पुराना पत्थर उसके सामने नहीं टिक पाएगा। ना ही ये तलवार। रॉयल फैमिली के पास हमेशा काफी खाना होता है। अगर वो खत्म हो जाए और आपके नौकर इतने बिजी हैं कि आपको कुछ और खिला नहीं सकते, तो कुछ ऑर्डर कर लो। ये खास सर्विस सिर्फ रॉयल लोगों के लिए है। आपको बस अपना ऑर्डर एक तीर पर बांधना है और शूट करना है। जो भी पास में शिकारी होगा आपका खाना आप तक भिजवा देगा। ये इतना सेफ नहीं है, पर ये हर बार काम कर जाता है। बस अगर कोई नया इंटर्न ना हो, वो कभी कभी आपका ऑर्डर खराब कर देते हैं। तो डिलीवरी की रेटिंग देना मत भूलना, ताकि लोकल शेरिफ्स सुधार कर सकें। अगर आपको लगता है कि रॉयल्स बोरिंग होते हैं, तो आपने उन्हें कभी मस्ती करते हुए नहीं देखा। जब से उन्होंने कैरोलाइन को गोद लिया है, चीजें और भी मजेदार हो गई हैं। रॉयल फैमिली स्क्विड गेम खेलने वाली है, पर नॉर्मल तरीके से नहीं। हाय, मेरी मदद करो। 10 फर्क ढूंढे और उन्हें नीचे कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया। क्वीन मिया काफी लंबे समय से एक बेटी चाहती थी। वो उसे बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाने का इंतजार नहीं कर सकती, जैसे कि सही तरह से अपनी स्माइल को इस्तेमाल करना। क्वीन मिया की स्माइल महल में मीलों दूर तक बहस बंद करवा सकती है। वो इसमें बहुत माहिर है। कैरोलाइन को अभी बहुत कुछ सीखना होगा। उसकी स्माइल सुंदर नहीं, बल्कि डरावनी है। कैरोलाइन के आने से पहले यहाँ बस करने के लिए एक ही चीज होती थी, जो थी बॉल्स में जाना, और कभी कुछ नहीं बदलता। अगर बटलर जिम ने बदलाव की शुरुआत नहीं की होती, गेस्ट को जोश में आना होगा। डॉल उसमें मदद कर सकती है। वो उसे घुमाते रहता है और उसे काफी गुस्सा दिला देता है। अब यहाँ एक बढ़िया लाइट शो चल रहा है। अब और बोरिंग डांस नहीं, ये डिस्को है बेबी। रॉयल किंग को नए टाइटल की जरूरत है। अब वो डिस्को किंग है। कैरोलाइन के अलावा सब खुश हैं। उसे ये डांस मूव्स पसंद नहीं आए। वो बहुत गुस्सा है और उसकी लेजर से बचने के लिए जब तक वो शांत नहीं हो जाती, सबको छिपना होगा। क्या आपने देखा वो कहाँ छिपे हैं? कैरोलाइन को दिक्कत हो रही है। हे, वो कहाँ है? मेरी उन्हें ढूंढने में मदद करो। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बताओ। इतने बड़े कैसल को गर्म रखना मुश्किल है। किंग और क्वीन को पूरे विंटर्स ठंड लगती रहती है, क्योंकि ये महल बहुत बड़ा है। नौकर भी जल्दी आग की लकड़ी नहीं ला पाते, पर कैरोलाइन की लेजर वाली आंखों की वजह से सब बदलने वाला है। आग की जरूरत किसे है? अब कैसल का फर्श गर्म है और आपको अब भारी भारी कोट्स पहनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ठंड नहीं लग रही, पर हमें अभी भी भूख लग रही है। कैरोलाइन के पास इसका भी हल है। फ्लोर इतना गर्म है कि सिर्फ आपके पैर गर्म नहीं रहेंगे, बल्कि आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। ये बढ़िया है। क्वीन को अपने लुक्स की काफी परवाह रहती है। उसके पूर्वजों को इतनी परवाह नहीं थी और लोग उससे नफरत करते थे। तो ताकि लोग उसे पसंद करें, मिया कैरोलाइन को सिखाएगी कि ये कैसे करना है। पर रोबोट्स के लिए वैक्सिंग अलग है।
उसकी तारें चिपककर बाहर आ रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका नौकर अच्छा काम करे तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो अच्छे से खाना खाए या फिर बाद में ले सके। सर जिम एक बड़ा लड़का है, वो अपना खाना खुद ले सकता है अगर उसके रास्ते में कुछ ना आए, जैसे कि लेजर ट्रैप। ये पहले यहाँ नहीं था। कैरोलाइन सोच चुकी है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उसके पुराने काम की आदत है। कैरोलाइन ने कभी सोचा नहीं होगा कि महल में रहना इतना मुश्किल हो सकता है। यहाँ इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि वो खराब होना शुरू हो गई हैं। और जब डॉल को गुस्सा आता है, उसकी आंखें शूट करने लगती हैं। अगर किंग और क्वीन ना आए होते तो सर जिम बड़ी मुश्किल में फंस जाता। ओह, ये नौकर कितना बेवकूफ है। अब वो दिक्कत में है। ये उसकी गलती नहीं थी, पर वो किंग से बहस नहीं कर सकता। उसका कहा सबको मानना पड़ता है। कैरोलाइन को अपने सारे लेसन्स पसंद नहीं आते, पर कुछ सही में दिलचस्प है, जैसे कि आर्चरी। किंग जैक्सन इसमें माहिर है और कैरोलाइन बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहती है। ये दिखता आसान है, पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। कैरोलाइन को काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, पर अभी के लिए वो अपने लेजर से शूट कर सकती है। किंग जैक्सन ये नहीं कर सकते। पर बेहतर होगा हम अंदर और जगलिंग ना करें। चाहे ये डॉल अब प्रिंसेस है, पर कभी कभी ये अपने पुराने घर को मिस करती है। वो अपने नौकर का पीछा करती रहती है और उसे गेम्स खिलाती रहती है। कैरोलाइन को जिम के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, पर उसका मन नहीं है। उसे सिर्फ अपने काम की परवाह है। चाहे कैरोलाइन को पसंद हो या ना हो, उसे घर के काम में मदद करनी होगी। महल के वो बढ़िया कर रही है। कैरोलाइन सिर्फ अपने नौकर के साथ ही नहीं खेलती, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी खेलती है। वो उनके लिए कैंडी कॉन्टेस्ट रखती है। पर जैसे कि ये एक रॉयल फैमिली है, इनका कॉन्टेस्ट थोड़ा अलग दिखाई देता है। अब उन्हें सिर्फ शेप्स ही नहीं काटनी, बल्कि साथ में इस हेयर स्टैक में सुई भी ढूंढनी है। ये क्रिएटिव है और क्वीन मिया ये करने के लिए एक तरीका ढूंढती है। अगर यहाँ हे ना हो तो सुई ढूंढना आसान होगा। बस हे पर आग लगा दो। अब वो चैलेंज शुरू कर सकती है। भले ही कैरोलाइन प्रिंसेस है, पर वो ज्यादा अच्छी प्रिंसेस नहीं है। मिया को उसे बहुत कुछ सिखाना होगा, पर कैरोलाइन को भी मिया को बहुत कुछ सिखाना है, जैसे कि चीजों की इतनी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही मायने रखती हैं। आपको हर पल सब कुछ खो देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि चीजों से ज्यादा प्यार करने से लड़ाई हो सकती है। कैरोलाइन परफेक्ट नहीं है और वो सर जिम को पागल कर देती है। उसे वो ठंडे फर्श और नॉर्मल बॉल्स वाले पुराने दिनों की याद आ रही है, जब कैरोलाइन यहाँ नहीं रहती थी। वो उससे डरा हुआ है। भले ही कैरोलाइन रोबोट हो, पर उसे भी सबकी तरह खेलना पसंद है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। वो कितनी प्यारी है। बिल्कुल, वो अजीब है और अपनी लेजर वाली आंखों से चीजें जला देती है, पर आखिर वो एक छोटी बच्ची है। चाहे कैरोलाइन रोबोट हो, वो तब भी परिवार का हिस्सा है। उसका खुद का बर्थडे भी है।
वैसे यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर वो कैंडल्स जलाने के लिए अपनी लेजर वाली आंखों का इस्तेमाल कर सकती है। ये कितना बढ़िया है। किंग और क्वीन बहुत सालों से एक बेटी चाहते थे, पर उनकी खुद की नहीं हो पाई। वो कैरोलाइन को गोद लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। पर सर जिम खुश नहीं है। चाहे वो कैरोलाइन से डरता हो, पर उसे मानना पड़ेगा कि जब से वो आई है कुछ चीजें काफी आसान हो गई हैं। उसकी लेजर वाली आंखें कुछ भी कर सकती हैं। बस किंग और क्वीन को शांत करने के अलावा कभी-कभी बड़े भी बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। क्या आपको जादू और सांता पर यकीन है? सर जिम सच में ऑल सेंट निक को देखना चाहता है, पर बच्चों की तरह वो चिमनी से ऊपर झांक नहीं सकता। वो फंस गया है। किस्मत से वो बच गया, वो भी लगभग सही सलामत। ना, वो ठीक है। प्यार चमत्कार कर सकता है। यहाँ तक कि सख्त बिना फीलिंग वाला रोबोट भी प्यार की ताकत को महसूस कर सकता है। और अब ये किलिंग मशीन एक असली प्यारी लड़की बन गई। असल में बिल्कुल यही हुआ। स्क्विड गेम की डॉल एक असली प्रिंसेस बन गई। ये एक हैप्पी एंडिंग है। पर दूसरे किंगडम का क्या होगा? उस किंगडम में रॉयल्स बीमार हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, पर उनका कोई वारिस नहीं है। तो अभी के लिए ये जोकर थ्रोन पर बैठेगी। तो इस तरह काइली प्रिंसेस बनी। वो बहुत कंफ्यूज्ड है और उसे बस एक ही चीज पता है, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। एक कंट्री चलाना मुश्किल होता है। ऐसा लग सकता है कि प्रिंसेस बनने से आप बस खुश रहोगे, पर ये क्राउन काफी बड़ी जिम्मेदारी है। आम लोगों को दिक्कत होती है, जैसे कि ये किसान जिसकी फसल पर बर्ड्स ने हमला कर दिया है। काइली के पास एक प्लान है। वो इस किसान को सांस अंदर लेने और फिर छोड़ने के लिए बोलकर शांत कर देती है। जब आप शांत होंगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। फसल को बचाने के लिए आपको स्केयर क्रो से बर्ड्स को डराना होगा। पॉलिटिक्स के बारे में सोचकर आपका पेट नहीं भरेगा। काइली को खाने की जरूरत है। अब वो ब्रेड का पूरा लोफ खरीद सकती है, पर उसे बिना काटे हुए खाना रॉयल तरीका नहीं है। कहा जाता है एक जादुई तलवार है जो कि थ्रोन का असली वारिस ही निकल सकता है। वो सदियों से अपने मालिक का इंतजार कर रही है। बहुत से लोगों ने कोशिश की, पर सब फेल हो गए। पर किसे पता था कि इसे निकालने वाला कोई बहादुर राजा नहीं, बल्कि एक जोकर होगी। ये लोग इस असली वारिस से मिलकर बहुत खुश हैं। और काइली भी खुश है, क्योंकि अब वो आखिरकार कटी हुई स्वादिष्ट ब्रेड खा सकती है। पर तलवार ज्यादा देर बाहर नहीं रहती। काइली को उस बारे में नहीं पता था, तो वो उसे वापस रख देती है। क्या हुआ अगर वो बस कुछ ही समय के लिए थ्रोन पर है? वो भी इतिहास में याद रखने जाने के लायक है। काइली उसके बारे में लिखने के लिए स्क्राइब को बुलाती है। वो उसके मुश्किल सफर के बारे में बताता है कि कैसे वो थ्रोन पर पहुंची और कैसे वो पहले सिर्फ एक आम जोकर हुआ करती थी, जिसकी शुरुआत उसके बचपन से ही हो गई थी। पर वो कंफ्यूज हो जाता है जब काइली तैयार हो रही थी। स्टोरी थोड़ी कंट्रोल से बाहर चली जाती है। स्क्राइब को लगता है कि प्रिंसेस किसी ओगर जैसी ज्यादा है या फिर ट्रोल, और सबसे बुरी बात कि वो अकेली है। उसे प्यार चाहिए, ना कि अकेलापन। अगर किसी ओगर से उसे ये मिल सकता है तो वो किसी भी प्रिंस से बेहतर है। स्वादिष्ट ब्रेड है। ये काइली की जिंदगी का प्यार है। जब वो जोकर थी उसे बस बचा कुचा मिलता था, पर अब वो जितना चाहे उतना खा सकती है। वो थोड़ी सलामी भी खा सकती है, पर पहले उसे इसे काट लेना चाहिए। काइली ने अभी अभी एक डिश सोची।
कटी हुई सलामी और ब्रेड। लोग इसे किसी दिन सैंडविच कहेंगे। इसे बनाने के लिए बस सब चीजों को काट दो। काइली को पता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। पत्थर में रखी उस एंशिएंट तलवार को नहीं पता था कि ब्रेड और सलामी काटना उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। पर तलवार काइली पर भरोसा करती है और वो सिर्फ उसके लिए काम करती है। प्रिंसेस को बहुत काम करने पड़ते हैं। काइली को पता लगने लगा है कि किंग को क्वीन की जरूरत क्यों होती है। यहाँ एक साथ करने को कितना सारा काम है। तो वो सोच रही है कि उसे भी अपने प्रिंस की जरूरत है। वो पेपर वर्क तो कर ही सकता है, पर अगर उसने कुछ ना पहना हो तो ये ठीक नहीं लगेगा। फेरी टेल ये कभी नहीं बताती कि आपको फ्रॉक को किस करने से पहले कपड़े पहना देने चाहिए, तो ताकि जब श्राप हटे तो प्रिंस को कंफर्टेबल महसूस हो। फ्रॉग्स अच्छे प्रिंस बनते हैं। अगर आपको साइड इफेक्ट से फर्क नहीं पड़ता तो, जैसे कि उनका मक्खियों को लेकर प्यार। हर कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्क्राइब का नया किस्सा शुरुआत में तो काफी बोरिंग लग रहा था। क्या उसके प्रिंसेस बनने की कहानी सुनना सच में इतना मुश्किल है? देखो वो सो गई। और सबको पता है कि सोती हुई प्रिंसेस को नहीं उठाते, वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लगता है स्क्राइब ने काइली के साथ ही अपनी जॉब शुरू की थी। ड्रिंक उसका ट्यूनिक खराब कर देती है तो वो नहाने चले जाता है, जहाँ उसे कुछ मजेदार मिलता है। प्रिंसेस के बाल ये खत्म ही नहीं हो रहे। उसे एहसास होता है कि काइली को देखकर उसे एक प्रिंसेस की याद आती है जिससे वो पहले मिला था। उसके भी बहुत लंबे बाल थे। उसका नाम रपुंज़ल था, पर रपुंज़ल ने अपनी ड्रिंक कभी उसके ऊपर नहीं फेंकी थी। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारी बाकी सारी वीडियोस देखें। हम आपसे फिर मिलेंगे ट्रुम ट्रुम ट्रिक पर।